लेकिन असल में पीड़ितों को थकाकर उन्हें चुप कराने की मशीन बन चुका है ये न्यायपालिका, जिसका चेहरा जला दिया गया कि हमारे पास सबूत नहीं है या हमें सबूत नहीं मिले। हर बार कोर्ट एक ही बहाना देता है, हम कानून से बंधे हैं। क्यों नहीं कहा गया कि यह केस फेल नहीं हुआ, इसे जानबूझकर फेल किया गया है। The supporters of the collegium system say that it ensures the independence of the judiciary. आज अगर आप अभी भी मानते हैं कि भारत में न्याय मिलता है तो यह न्यूज़ आपके लिए नहीं है, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं उस सिस्टम की जो खुद को न्यायपालिका कहता है और देश की जनता कहती रहती है, बात बातों में लड़ाई हो जाती है, आई विल सी यू इन द कोर्ट, आई विल सी यू इन द कोर्ट, लेकिन असल में पीड़ितों को थकाकर उन्हें चुप कराने की मशीन बन चुका है ये न्यायपालिका। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको दिल्ली, मैं आपके साथ जतिन। 16 साल तक एक औरत लड़ी और आखिर में इसी न्यायपालिका ने उसे क्या जवाब दिया? हम कुछ नहीं कर सकते। तो सवाल ये है कि आप कर क्या सकते हैं? जी हाँ, यह खबर है एक शाहीन नाम की लड़की की, जो कि एक एसिड अटैक सर्वाइवर है, जिसका चेहरा जला दिया गया। चेहरा क्या, उसकी तो जिंदगी ही जला दी। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पूरे के पूरे 18 सर्जरियां आई उसके चेहरे पे, और फिर 16 साल तक कोर्ट की सीढ़ियां घिसती रही कि कोर्ट से उसे न्याय मिलेगा। और अंत में दिल्ली की रोहिणी कोर्ट का फैसला आया, और फैसले में कोर्ट ने क्या बोला कि हमारे पास सबूत नहीं है या हमें सबूत नहीं मिले, पुलिस जांच कमजोर है, और आरोपियों को बरी कर दिया गया। अब आप बताइए, ये फैसला है? यह फैसला नहीं है, यह तो न्याय व्यवस्था, वो न्यायपालिका ये मान रही है कि वो नाकाम हो चुकी है एक औरत को न्याय दिलाने में। हमारी अदालतें खुद को संविधान का रक्षक कहती है कि हम हैं संविधान के रक्षक, हम कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं, हम उसके तहत न्याय दिलाते हैं। लेकिन जब एक पीड़िता 16 साल बाद भी इंसाफ नहीं पाई तो यह रक्षक नहीं, तमाशबीन बन जाता है। ऐसा लगता है कि कोर्ट सिर्फ तमाशा कर रही है, टाइम पास कर रही है। कोर्ट को सब दिखता है, कोर्ट को फाइलें दिखती है, कोर्ट को धाराएं दिखती है, कोर्ट को तकनीकी खामियां दिखती है, लेकिन उसे दिखता क्या नहीं है? एक औरत का जला हुआ चेहरा। चलो मान लिया उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया, लेकिन चेहरा तो जला है, किसी ने तो जलाया है। तो कोर्ट क्या कहना चाहती है? उसने खुद ने अपना चेहरा जला लिया। अगर दिखता होता तो फैसला ऐसा होता ही नहीं। हर बार कोर्ट एक ही बहाना देता है, हम कानून से बंधे हैं। नहीं नहीं, आप कानून से बंधे ही नहीं है, आप तो संवेदनहीनता से बंधे हैं। कानून पुलिस की लापरवाही को उजागर करता है, तो क्या अदालत का ये काम नहीं है कि आरोपी को छोड़ देना? कानून पुलिस की लापरवाही को उजागर करता है, तो क्या अदालत का काम आरोपी को छोड़ देना है? अगर मान लो पुलिस की लापरवाही उजागर हुई है तो बस कोर्ट का इतना ही काम है कि सबूत नहीं मिला तो उन्हें छोड़ दो। अगर जांच गलत थी, पुलिस ने लापरवाही करी थी, तो पुलिस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उनको जवाबदेही क्यों नहीं बनाया गया? क्यों नहीं कहा गया कि यह केस फेल नहीं हुआ, इसे जानबूझकर फेल किया गया है? क्योंकि सिस्टम एक दूसरे को बचाता है। हमारे देश में देरी सिर्फ एक चीज की होती है, या फिर देरी चीज होती भी है तो उसका परिणाम एक ही चीज में बदलता है कि वो उस पीड़ित को तोड़ देती है। 16 साल में गवाह भूल जाते हैं, सबूत गायब हो जाते हैं और आरोपी साफ निकल जाते हैं। 16 साल हो गए, किसको क्या बात है कि कहाँ पे क्या हुआ था? यह कोई गलती नहीं है, यह डिजाइन किया गया सिस्टम फेलियर है। ये पहले से डिजाइन है कि ऐसे होगा, इतना टाइम लगाया जाएगा और फिर केस पुराना हो जाएगा और फिर सब उसको भूल जाएंगे। जहां समय न्याय का दुश्मन बन जाता है। अगर यही केस किसी ताकतवर का होता, सोचिए, मेरा ये दिल्ली की जनता से सवाल है कि ये अगर केस किसी ताकतवर का होता, किसी कोई बड़े नेता का होता, कोई बड़े अफसर के परिवार का होता, या वकील का ही होता, तो क्या 16 साल लगते? अगर पीड़िता गरीब नहीं होती तो क्या इतनी आसानी से कहा जाता कि सबूत नहीं है? सच कड़वा है, और सच ये है कि यह न्यायपालिका कमजोरों के लिए बनी ही नहीं है, यह सिर्फ कागजों के लिए बनी है। आज आरोपी आजाद है, शाहीन कैद में है, अपने दर्द के, अपने सिस्टम पर टूटे हुए भरोसे के, और अदालतें ये अगली तारीख की तैयारी में लगी हुई है कि अब अगली तारीख दे देते हैं, आगे देखेंगे, छोड़ो ना यार। यही है हमारा न्याय। शाहीन का केस कोई अपवाद नहीं है, यह तो एक उदाहरण है कि भारत में न्याय नहीं मरता, उसे धीरे धीरे मारा जाता है। कभी गला घोट के मारा जाता है, कभी गोली मार के मारा जाता है, लेकिन मैं मानता हूँ कि तो स्लो पॉइजन है, धीरे धीरे मारा जा रहा है। और जब 16 साल बाद कोर्ट कहती है कि हम कुछ नहीं कर सकते, तो सच यह है कि आपने कुछ किया ही नहीं है, आपने बस टाइम पास किया है। आपने पूरा मामला सुना, न्यायपालिका का इसमें क्या क्या काम रहा आपने वो भी सुना, और मेरा आपसे एक सवाल है कि आप अगर उस पीड़िता की जगह होते तो इसको कैसे लेते? अपनी राय कमेंट में बताएं, और तब तक के लिए देखते रहिए झलको दिल्ली। झलको।
झलको